नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बताना चाहते हैं। ये आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपको इसका पता होना चाहिए क्योंकि हम सबको इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज हम बताना चाहेंगे कि जो हम ATM से पैसे निकालते हैं, कई बार उसमें बैलेंस कट जाता है लेकिन पैसे निकलते नहीं हैं। तो उस कंडीशन में, वो स्थिति होने पर आप क्या करें? आपको क्या करना चाहिए? आपको बेचैन होने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब RBI ने जो एक नया नियम बनाया है, उसके तहत आप अपने जो पैसे कटते हैं, आप उसकी शिकायत करके बैंक के से आप वापस ले सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो RBI के नियम के तहत ट्रांजैक्शन फेल होने पर 30 दिनों में बैंक को करें शिकायत। ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर शिकायत के 7 दिन के भीतर पैसे नहीं लौटाए तो बैंक देगा 100 रुपये रोज का हर्जाना। इसमें बताया गया है कि कई बार ATM से पैसे निकालते समय खाते से पैसे कट तो जाते हैं लेकिन पैसे निकलते नहीं हैं। जब हम ATM का यूज़ करते हैं, कई बार उसमें से पैसे कट तो जाते हैं लेकिन निकलते नहीं हैं। अगर आपके साथ भी अगर कभी ऐसा हो, कुछ तो हो, लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि RBI ने खास नियम के जरिए बैंक एक निर्धारित समय के अंदर ही आपके अकाउंट में अमाउंट रिफंड कर देगा। आपका पैसा तुरंत वापस मिल जाएगा। अब RBI ने नियम बनाया है जिसमें आपका पैसा जो कटा है वो जल्द ही वापस मिल जाता है। फेल ट्रांजैक्शन के मामले में RBI के नियम अनुसार खाते से कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होती है। अगर शिकायत दर्ज होने के 7 दिन के भीतर ग्राहक के खाते में पैसा नहीं आता है तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को रोजाना 100 रुपये के हिसाब से हर्जाना चुकाना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने शिकायत दर्ज कर दी, उसके 7 दिन के अंदर आपके पैसे वापस नहीं आए, तो 8वें दिन से ही आपको रोजाना 100 रुपये के हिसाब से हर्जाना मिलेगा। इस तरह के नियम आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में आपको अपनी कटी हुई राशि भी मिल जाएगी और RBI के नियम के अनुसार आपके बैंक के द्वारा पेनल्टी के रूप में राशि मिल सकेगी। आपको बस शिकायत उसी में करनी है। आपको जिस ATM में आपने ट्रांजैक्शन किया है, वो बैंक जो जिसमें आपका जो जिसने आपको कार्ड इश्यू किया है, वो बैंक आपको आपके पैसे वापस करेगा। बठिंडा में PNB के AGM MM शर्मा ने कहा कि अमूमन बैंक पैसे खाते में वापस भेज देता है, लेकिन कई बार एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वैसे तो भेज देता है ये बैलेंस वापस, लेकिन कई बार एप्लीकेशन देनी पड़ती है। शिकायत के 7 दिन बाद भी यदि पैसे नहीं आते तो बैंक को हर्जाना भरना पड़ेगा। जिस दिन से फॉर्म को भरते हैं, पेनल्टी उसी दिन से शुरू होगी। अगर आप भी अपने नज़दीकी किसी ATM मशीन में से अपना पैसा निकालते हैं और आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो आप सबसे पहले तो अपने बैंक के में विजिट करके ATM से निकली पर्ची साथ लेकर जानी पड़ेगी और बैंक पासबुक साथ लेकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप जो आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है उसके 30 दिनों के भीतर शिकायत करवानी पड़ेगी, तभी आपकी शिकायत मान्य होगी। इसमें बताया गया कि आपको, अगर आपने आज ATM से ट्रांजैक्शन किया, पैसे नहीं निकले, या तो आपके पैसे 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाएंगे। अगर 1 हफ्ते के अंदर पैसे वापस नहीं आते हैं तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें आपको जो ATM से जो स्लिप निकलती है वो साथ लेकर जानी है और जो आपकी पासबुक है वो साथ लेकर जानी है। और उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको वो एप्लीकेशन देनी पड़ती है। आपने मान ले आज दे दी एप्लीकेशन, 1 हफ्ते तक आपको वेट करना होगा।
1 हफ्ते तक आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो हफ्ते के अगले दिन से ही आपको पेनल्टी मिलनी शुरू हो जाएगी, 100 रुपये पर डे के हिसाब से। डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी यूपीआई ऐप पर भी कर सकते हैं शिकायत। मतलब कि अगर किसी कारणवश आप डिजिटल तरीके से पैसे के लेन देन के क्रम में अपना ट्रांजैक्शन फेल हो गया, ऑनलाइन भी हो जाता है ट्रांजैक्शन फेल, और आपका पैसा वापस नहीं आता, तो आप यूपीआई ऐप है उस पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यूपीआई ऐप पर शिकायत दर्ज करने के लिए आपको पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा, जहां पर रेज डिस्प्यूट पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। आरबीआई ने पब्लिक अवेयरनेस के तहत अपनी वेबसाइट पर दी जानकारी। आरबीआई की पब्लिक अवेयरनेस पहल के मुताबिक अगर आपका एटीएम लेन देन असफल है और आपका बैंक एक निर्धारित समय के अंदर आपके अमाउंट डेबिट किए हुए पैसे वापस नहीं देता, तो इसकी भरपाई बैंक को ही करनी पड़ती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, यदि आपकी जो पेमेंट है या ट्रांजैक्शन के पैसे हैं एटीएम से नहीं निकलते हैं और आपके खाते से कट जाते हैं, अगर 1 हफ्ते के अंदर वो वापस आ गए तो आ गए, नहीं आपको शिकायत करनी पड़ती है, और शिकायत आप ट्रांजैक्शन के 30 दिन तक कर सकते हैं। मतलब 1 तारीख में आपने ट्रांजैक्शन किया तो आप 30 तारीख तक अपनी एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा सकते हैं बैंक में। इसमें आपको जो एटीएम से स्लिप निकलती है और पासबुक, तो ये तो एटीएम से ट्रांजैक्शन से फेल होने पर आपको जमा करवानी होगी। अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में पैसे कट जाते हैं और नहीं आते हैं, उसमें आपको जो पेमेंट हिस्ट्री होती है उसको रेज डिस्प्यूट पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप बैंक आपको 7 से अपनी एप्लीकेशन लगाने के 1 हफ्ते के बाद तक भी पैसे वापस नहीं करता है, तो उसके बाद 100 रुपये पर डे के हिसाब से बैंक आपको जुर्माना देगा। तो ये थी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो आपको आरबीआई के नियम के अकॉर्डिंग या आपके सेफ्टी के लिए आपको पता होनी चाहिए थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।